हेलो अरुण, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें सभी सेशन आपके टाइम पर हो रहे हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी क्लासेस चल रही है, जिसमें अब बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल लास्ट में अब हम चल रहे हैं सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में ही। लगभग 4-5 सेशन और इसके बाद में होने वाले हैं, इसके साथ आपका ये पूरा सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल जो अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर सेशन पर अभी हैं, तो अगर तो देखा जाए तो यूनिट थर्ड में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, है ना। तो इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है आज का, दरअसल अब ये हमारा जो पार्ट है इसेंशियल कन्वर्सेशन वाला स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला ही टॉपिक हमने लिया है, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ की। दैट मीन्स कि हमें अपना परिचय कब और कहाँ और क्यों देना होता है और किस तरह से देना चाहिए। तो ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक पर आधारित होकर के ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल वैसे क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आने वाले हैं, है ना, लेकिन पहले आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरे टॉपिक को समझेंगे, और लेक्चर के लास्ट में हम टॉप 10 कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के बेसिस पे आपको ये भी समझ आ जाए कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे, और एग्जाम में अत्यधिक आने की उनकी संभावना भी रहेगी। क्लियर है। चलिए, और इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, दरअसल ये लेक्चर अभी तक 13 लेक्चर इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 1 से अगर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। पूरे चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पूरे सब्जेक्ट को लिया है। न्यू बैच 2026 को टारगेट करके इस सेशन को मैंने स्टार्ट किया है, जो 2028 तक सेम वे में चलने वाली है। लेक्चर नंबर 14 में आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। क्लियर है। तो जो स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए भी सेशन कंप्लीट होने वाला है। और बाकी जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं जिनके फाउंडेशन में सब्जेक्ट है, उनके तो टेंशन ही नहीं, उनके तो पूरा काम का ही रहेगा। दरअसल लास्ट में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। इस सब के अलावा याद रहे, इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं, जिसमें बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों को कवर करते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो सारे सेशन आपके कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 करके आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो उस पर क्लिक कीजिए, पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आप खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, ये सारे सब्जेक्ट आपको क्रम वाइज देखने को मिलेंगे। डीपली पढ़ना है और क्लास नोट्स के साथ में आपको सभी सेशन प्रोवाइड होंगे वहां पर। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स जो अभी पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, माफ कीजिएगा थर्ड ईयर वाले बच्चे, तो थर्ड ईयर के नोट्स जो है स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। जिन दोस्तों को भी डीपली पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, एक अच्छी सामग्री आपके पास पढ़ने की नहीं है फाउंडेशन कोर्स की, तो फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट की स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जिसे 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको चारों ही नोट्स प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। चलिए, एट लास्ट अब पहुंचते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने लेक्चर पर। तो दरअसल आज के सेशन जो हमारा होने वाला है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, इसको हिंदी में कहें तो हमारा अपना खुद का परिचय। ठीक है, परिचय तो एक कॉन्सेप्ट तो सिंगल सा हो गया कि अपने आप का जो परिचय हम देते हैं तो कब देना होता है, कैसे देना होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इन सारी बातों को इन पॉइंटों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो है इसमें सिर्फ इस पर चर्चा की है कि जो इंट्रोडक्शन है अपने खुद स्वयं का, जो इंट्रोडक्शन होता है, ये देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की गई है। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे इसको जो फॉलो किया जाता है, कैसे हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, और इसके बाद में एक छोटा सा सैंपल भी देखेंगे इसी के द्वारा, है ना। और तो इसमें हम पूरी कंप्लीटली ये चर्चा करने वाले हैं कि जो अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन जो होता है, तो इंट्रोडक्शन दरअसल कितना लंबा होना चाहिए, कितने टाइम के लिए देना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को वहां पर शामिल करना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर देखने वाले हैं। और इसके बाद में एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए क्या टिप्स हो सकती है, वो टिप्स भी देखेंगे। और पॉइंट नंबर 6 में दैट मीन्स कि लास्ट में हम टॉप कैटेगरी वाले 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आइए 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारा सेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलिए, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ वाला, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है।
फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये भली भांति जान लेना चाहिए कि आपके जीवन में जितने भी पहलू आते हैं, जितने भी मोड़ आते हैं, या ऐसा कहिए कि जो भी अवसर आपके सामने हैं जिसमें आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन की होती है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं। राइट, तो इसीलिए कहा गया कि कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने में सबसे बड़ी भूमिका कम्युनिकेशन की होती है, स्पेशली व्हेन यू मीट न्यू पीपल। राइट, तो जब आप नए व्यक्तियों से मिलते हो तो आप उनको कितना प्रभावित कर सकते हो, ये प्रभावित करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही आपके जीवन की सक्सेस को तय करता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कन्वर्सेशन इज द इंट्रोडक्शन, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। तो जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है? इंट्रोडक्शन की। ठीक है, अपने आप का इंट्रोडक्शन सामने वाले को देना, और इसी को हम कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। ठीक है, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, अपने आप के बारे में कुछ बताना होगा, तो उस बताने को ही हम इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ का ये कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम कंप्लीटली इस इंट्रोडक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि किस तरह से इसे अंजाम तक पहुंचा जाता है, मतलब किस तरह से एक इफेक्टिव इंट्रो हम दे सकते हैं किसी को। ठीक है ना? अब ये तो आप भली बात ही जानते हैं, चाहे कॉलेज हो, जॉब हो, इंटरव्यू हो या कोई सेमिनार हो, हर जगह हमें अपना इंट्रोडक्शन देना ही होगा, लेकिन वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, 5-10 मिनट का नहीं। उसमें से 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन बहुत है, 2-3 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना? इसकी सारी विशेषताएं जो है हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो व्हाई इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? क्यों आवश्यक है भाई? ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है हमारा, खुद का जो परिचय होता है, ये क्यों आवश्यक होता है? तो इसके लिए कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेषताएं, जैसे कि व्हेन यू मीट समवन फॉर फर्स्ट टाइम, योर इंट्रोडक्शन क्रिएट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहली बार जब मिलते हैं तो पहली बार आप किस तरह मिले, लॉन्ग टाइम तक उसको सिर्फ वो आपकी फर्स्ट मीटिंग ही याद रहने वाली, इसलिए तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। राइट, तो जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो आपका इंट्रोडक्शन देने का तरीका है, वो तरीका ही आपकी पहले मीटिंग को प्रभावित करता है, फर्स्ट इंप्रेशन को ही जो है लास्ट इंप्रेशन बना देता है। इसलिए जो आपका इंट्रोडक्शन है ये एक प्रभावपूर्ण होना चाहिए, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कनेक्शन। जब आप कॉन्फिडेंटली किसी को अपना इंट्रो देते हो तो ये आप में आत्मविश्वास तो भर ही देता है, साथ ही साथ में सामने वाले के अंदर आपके विश्वास को भी बिल्ड करता है, विश्वास को भी जगाता है, मजबूत करता है। इट ऑल्सो शो योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। और ये जो एक बेहतर इंट्रो होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी सामने वाले को दर्शाता है, जिससे वो आपका फैन बन जाता है, अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा था कि इसके एक स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं बार बार, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन दरअसल कैसे होना चाहिए। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। पॉइंट नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बाद में हम एक छोटा सा सैंपल भी देखने वाले हैं। तो सुनिए, सबसे पहले जब हम इंट्रो देते हैं तो इंट्रो देने के लिए सबसे पहले ग्रेटिंग, स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा? ग्रेटिंग आएगा, जिसमें अभिवादन करना होता है, जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन या हेलो माय नेम इज, तो माय नेम से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, हेलो या गुड मॉर्निंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी ग्रेटिंग किया जाएगी। तो ग्रेटिंग में आप याद रखिएगा, ग्रेटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी की भी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस समय में हम हैं, उस समय के साथ में अभिवादन के साथ अपनी इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में आते हैं तो इसमें हमें अपना नाम और स्थान बताना होता है। सेकंड स्टेप में सबसे पहले ग्रेटिंग की, अभिवादन किया, अभिवादन जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, और उसके बाद में हमें बताना होता है अपना नाम और अपना प्लेस, जस्ट लाइक माय नेम इज रोहन शर्मा, जैसे कि पीपीटी में लिखा हुआ, माय नेम इज रोहन शर्मा, आई एम फ्रॉम इंदौर एमपी। राइट, तो ये सेकंड स्टेप हो जाती है हमारी। इसके बाद में थर्ड स्टेप में हमें अपने एजुकेशन के बारे में बताना होता है, क्योंकि इंट्रो बहुत लंबा नहीं खींचना है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है पूरे इंट्रो को। तो इसके लिए बहुत शॉर्टली
बहुत शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो स्टेप थर्ड में डायरेक्टली हम मूव करेंगे एजुकेशन पर। तो मेंशन योर क्वालिफिकेशन और व्हाट यू आर स्टडिंग। अगर आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो बताइए, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो बताइए। लाइक फॉर एग्जांपल में देखिए, आई एम परस्यूइंग बीए थर्ड ईयर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका कि अभी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये जो सब्जेक्ट अभी स्टडी कर रहे हैं तो इसके बारे में आप ये बता सकते हैं थर्ड स्टेप में। उसके बाद फोर्थ स्टेप आती है। तो फोर्थ स्टेप में हम अपनी हॉबीज को बताएंगे या हमारे इंटरेस्ट को बताएंगे जिसमें हम रुचि रखते हैं। टेल अबाउट योर हॉबीज और इंटरेस्ट। एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, एग्जैक्ट जो भी आपकी हॉबीज हो वो हॉबीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक कंप्लीट सेल्फ इंट्रो आप इन स्टेप के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। पर मैं जितना बता रहा हूं, अगर देखिए नॉर्मली अगर आपको अपना इंट्रो देना है तो इन पॉइंटों को फॉलो करके इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ही आप इंट्रो दीजिए। बट अगर स्पेशली इंट्रो की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट भी अपना इंट्रो देना हुआ तो चलता है, तो फिर आप उस पर और कंटेंट के साथ में तैयारी कर सकते हैं। बट जहां पर भी 90% जहां भी इंट्रो की आवश्यकता होती है सेल्फ इंट्रो की, इतना ही इंट्रो पर्याप्त होता है। क्योंकि जो भी अभी अगर मान लेते हैं इंटरव्यू में आप इंट्रो दे रहे हैं अपने आप का, ठीक है, तो वहां पर आपसे आपका जो शॉर्ट इंट्रो होता है ना, उस इंट्रो के आधार पर ही, उसके बेस पर ही आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखना है अपने इंट्रो का। इंट्रो में वही पॉइंट रखना होता है जिसमें हमें वास्तविकता के साथ रुचि हो, अन्यथा आप इंट्रो में उलझ जाएंगे, इंट्रोडक्शन है ना, तो आप इंटरव्यू में उलझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में फाइनल स्टेप आती है आपकी फ्यूचर गोल की, है ना। अब देखिए इसमें आपने अभिवादन कर लिया, नाम प्लेस बता दिया, एजुकेशन बता दी, अपनी हॉबीज बता दी, और आगे ये भी बताना चाहिए आपको कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपकी जो है क्या योजना फ्यूचर के लिए बनी हुई है। तो एंड योर इंट्रोडक्शन विद योर एम और करियर गोल। आपका एम या गोल क्या है। एग्जाम्पल के लिए माई गोल इज टू बिकम लेक्चरर इन इंग्लिश, जस्ट लाइक, है ना। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो जो भी आपका एम है वो एम आप जो है इस स्टेप 5 में रख सकते हैं। जैसे आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जो भी आपकी रुचि है, जो भी आप भविष्य में करना चाहते हैं उसे आप लास्ट पॉइंट में रख सकते हैं। तो ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात करें तो अगर एक छोटा सा सैंपल देख लेते हैं कि एक सैंपल कैसा होता है कंप्लीट इंट्रो का, एक शॉर्ट इंट्रो का। सबसे पहले क्या किया, अभिवादन करने को कहा मैंने। सबसे पहले अभिवादन करेंगे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट। इसके बाद में क्या बताएंगे, नाम और हम कहां से हैं, प्लेस बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या बताया, स्टडी की बात करेंगे, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। अगर स्टडी छोड़ चुके हैं तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास में। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जो स्टडी आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, जस्ट लाइक बीए थर्ड ईयर, ठीक है ना। इसके बाद में आपको बताना है पैशनेट, ठीक है। इसके और पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा, टीचिंग, और आपको क्या पसंद है, और इसके अलावा फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, तो ये भी आपके पैशनेट में ही आ जाएगी, हॉबीज में आ जाएगा। और लास्ट में आपको बताना है अपने एम या गोल के बारे में, टू बिकम सक्सेसफुल इंग्लिश एजुकेटर एक्सेट्रा, राइट, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू बोल करके और अपना सेल्फ इंट्रो को फिनिश करना है, कंप्लीट करना। ये एक सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट इंट्रो का एक मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल के बेसिस पे आप अपना इंट्रो तैयार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको तैयार नहीं किया आप लोगों ने, तो हर स्टूडेंट, आप चूंकि बीए थर्ड ईयर तक आप लोग पहुंच चुके हैं, तो अब तक कम से कम आपका सेल्फ इंट्रो तैयार होना चाहिए, एकदम शॉर्ट। अगर कोई पूछ ले तो 1 मिनट में बड़बड़ करके फटाक से अपना इंट्रो दे दे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही तरह से एक इफेक्टिव इंट्रो आपका तैयार होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल स्टेप पर पहुंचते हैं, बात करेंगे कुछ टिप्स की। एक अच्छा इंट्रो देने के लिए कौन कौन सी टिप्स हो सकती है, तो सिंपल वे में देखिए, अगर आप सीरियसली सेल्फ इंट्रो की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रो अच्छा सा सेल्फ इंट्रो अपना बनाना चाहते हैं, तो कुछ इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंट्रो के लिए 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आता है बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बोलना है, हिचकिचाते हुए नहीं या झुके हुए, इधर मायूस होकर के नहीं, बल्कि फुल कॉन्फिडेंट के साथ में अपना इंट्रो आप बोल ले। और वो कब बोल पाएंगे, जब आप अपने आप को लेकर के अपने इंट्रो में उन बातों को आपने रखा होगा जो पूरी आपकी सत्यता पर, है ना, सत्य बातें बोलती हो, सत्यता हो आपकी। तो जब ऐसी बातें उसमें शामिल होगी आपके इंट्रो में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और उसी कॉन्फिडेंस से जब आप बोलेंगे तो सामने वाले को प्रभावित किए बिना रह नहीं पाएंगे वो। इसके अलावा सेकंड में हम बात कर सकते हैं मेंटेन योर आई कांटेक्ट। जब हम सेल्फ इंट्रो देते हैं
तो कॉन्फिडेंस होने के साथ ही साथ में आई कांटेक्ट का भी बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं। आप यहाँ पीछे चित्र में देख पा रहे हैं आई कांटेक्ट जो होता है ना, आई और एक सेकंड बटन शर्ट का, सामने वाले के सेकंड बटन जो शर्ट का बटन होता है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। क्लियर? तो आई कांटेक्ट किस प्रकार से होना चाहिए, अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो एक शॉर्ट सेशन उस पर भी मैं लेकर के आ जाऊंगा इंट्रो के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो एक आई कांटेक्ट का होना भी बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के साथ साथ में। इसके अलावा जब आप इंट्रो दे रहे होते हैं तो उस इंट्रो में जो आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल वर्ड होना चाहिए। इसे उलझन वाले वर्ड यूज नहीं करना है ना, क्योंकि हमें कोई पीएचडी नहीं कर रहे उसमें हमें एक सिंपल इंट्रो देना है। सिंपल इंग्लिश ही जो है व्यक्ति को अत्यधिक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो सिंपल वर्ड और करेक्ट वर्ड होना चाहिए, करेक्ट इंग्लिश, आपका ग्रामेटिकली आप करेक्ट हो और सिंपल वर्ड आप उसमें यूज करें। इसके अलावा जो ओवर टॉकिंग या सेशन जो होती है ना इंटरव्यू के दौरान, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ओवर टॉकिंग दैट मींस इधर उधर की बातें नहीं करना है। सेल्फ इंट्रो में हमें समय बहुत कम मिलता है, तो उसमें बोलते समय हमें बहुत कम शब्दों में अपना काम निपटाना होता है। इसलिए जो टारगेट है हमारा, है ना, डायरेक्ट उस टारगेट पर मूव करना है, ना कि इधर उधर की बातें करना है। हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन जो है हमारे पूरे कम्युनिकेशन को बर्बाद कर देती है। सिंपल नेचुरली, है ना, स्माइल नेचुरली। और आपके चेहरे पर हमेशा जब आप इंट्रो दे रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पर जो है एक नेचुरल स्माइल होना चाहिए, बनावटी नहीं, नेचुरल स्माइल, है ना। बनावट और नेचुरल में बहुत फर्क होता है, जिसे हर कोई फर्क से पकड़ लेता है। चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में, जहां हमने देखा था कि टॉप 10 कैटेगरी के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है जो इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हो और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। क्लियर है? तो आइए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के। पहला क्वेश्चन है, यहां पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी कन्वर्सेशन। जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है तो उसकी सबसे पहली स्टेप क्या होती है? ऑप्शन ए कहता है क्वेश्चन पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। ऑप्शन बी कहता है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, अपने आप का परिचय देना। या ऑप्शन सी कहता है सेइंग गुड बाय, तो गुड बाय तो है ना, समझ रहे हैं आप लोग। शेयरिंग हॉबीज, अपनी हॉबीज के बारे में बताना। क्या होगा करेक्ट इसमें से? तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है, शुरुआत होती है, तो सबसे पहले इंट्रो होता है, इंट्रो होता है, राइट। तो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू से फर्स्ट व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप का इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं सामने वाले को, तो अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या बताते हैं? क्या बताएंगे? योर हॉबीज के बारे में, या एड्रेस के बारे में, या ग्रेटिंग देंगे, या अपने गोल के बारे में बताएंगे? तो सबसे पहले ग्रेटिंग, जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, राइट। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेटिंग। ग्रीटिंग का एग्जांपल क्या है? मैंने अभी तो बताया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ऑप्शन यहां पर बी बता रहा है, गुड मॉर्निंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम परस्यूइंग बीए थर्ड ईयर। जैसा हमने एक सैंपल देखा था, है ना, सैंपल देखा था सेल्फ इंट्रो का, उसमें लिखा हुआ था आई एम परस्यूइंग बीए थर्ड ईयर। तो आगे कहा गया है कि दिस लाइन टेल अबाउट यूर, ये जो लाइन है आई एम परस्यूइंग बीए थर्ड ईयर, ये लाइन आपके किस मुद्दे को दर्शाती है? जस्ट लाइक ऑप्शन ए फैमिली को, एजुकेशन को, हॉबीज को, या गोल को। तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि ये एजुकेशन वाले जो हमारा पेरा था उसको दर्शित करती है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है उसमें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसमें इनमें से कौन शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होगा नहीं, नहीं होना चाहिए, है ना। कर भी सकते हैं बट नहीं होना चाहिए। जेंटली अगर बात करें तो नहीं होना चाहिए। कौन सा? क्या नाम नहीं होना चाहिए? नाम तो भाई जरूरी है। पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में, गोल या हॉबीज, तो फ्रेंड्स नेम होगा, गोल भी होंगे, हॉबीज भी होगी। पर्सनल प्रॉब्लम जो है आपके सेल्फ इंट्रो में, जो शॉर्ट टाइप का इंट्रो होगा उसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। एक आइडियल लेंथ क्या होना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन की? सेल्फ इंट्रोडक्शन की जो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है आपका, आपका एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, उसकी लेंथ कितनी होना चाहिए? क्या 10 मिनट तक आप बड़बड़ बोलते रहेंगे, या 5 मिनट तक, या 30 से 60 सेकंड तक, या 15 मिनट? तो बहुत अच्छा जो शॉर्ट इंट्रो होता है वो 1 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको हम एक जेंटल या एक आइडियल सेल्फ इंट्रो कह सकते हैं। क्लियर है?
ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है विच क्वालिटी मेक योर इंट्रोडक्शन मोर इफेक्टिव। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रो है, उसमें कौन सी दी गई क्वालिटी में से कौन सी क्वालिटी आपके इंट्रोडक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। ऑप्शन ए कहता है नर्वसनेस, क्या आपको मायूस होना चाहिए, नर्वस होना चाहिए। ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, या ऑप्शन सी साइलेंस, या ऑप्शन डी साइनेस, क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही जा रहा है, कॉन्फिडेंस। आपके इंट्रो में कॉन्फिडेंस होगा तो आपका इंट्रो और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। एक हमारे इस शॉर्ट इंट्रो में एक पेरा है मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, देयर आर 4 मेंबर इन माय फैमिली, 4 5 जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में हो, तो देयर आर 4 मेंबर, ये मॉडल है दरअसल। तो ये जो लाइन दर्शाती है देयर आर 4 मेंबर इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, ये लाइन किसको दर्शा रही, कौन से पार्ट को दर्शाती है, एजुकेशन को, हॉबीज को, फैमिली को, या ग्रीटिंग को। आप सब कुछ बता सकते हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, है ना, फैमिली वाले पार्ट को दर्शित करती है, राइट। ऑप्शन सी इज जो आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट 2 क्वेश्चन बचे आपके। व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर इंट्रोडक्शन स्किल्स। इंट्रोडक्शन स्किल्स को आपको इंप्रूव करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। मेमोराइजिंग का, है ना, याद रखने का, रटने वाला, इग्नोरिंग फीडबैक, फीडबैक को इग्नोर करने का, बीइंग साइलेंट, या प्रैक्टिसिंग। तो कौन सा बेहतर होगा, प्रैक्टिस करने का। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हो या स्टडी में किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी पैरामीटर को अच्छा करना चाहते हो आप, तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा, प्रैक्टिसिंग। ठीक है, क्योंकि स्टडी में प्रैक्टिस का जितना महत्व है शायद उतना महत्व किसी और का उतना ज्यादा नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इज टू। इंट्रोड्यूस का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। ऑप्शन ए कहता है इंप्रेस एवरीवन, सभी को इंप्रेस करना, या शेयर पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करने का एक करना पर्पस है, या मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। तो क्या फर्स्ट इंप्रेशन को बेहतर बनाना इसका पर्पस होता है। एग्जैक्टली जो हमारा सेल्फ इंट्रो होता है उसका उद्देश्य होता है मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, एक अच्छी, एक जो पहली मुलाकात होती है उसको इंप्रेसिव बनाना। ऑप्शन सी इज आंसर। ओके, इसी के साथ में आपका सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, कि अब हमारे जो यूनिट 3 में बी वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल वाले सेशन में हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग अदर पर्सन। ठीक है, ये तो हमने अपना खुद का परिचय देखा इसमें। अब इसमें दूसरे व्यक्ति का परिचय जब हमें किसी तीसरे को देना होता है तो किस तरह हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इंट्रोडक्शन ही पूरी बात करने वाली, जस्ट लाइक मीटिंग समवन फर्स्ट टाइम। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उससे कैसे और क्या बातें करना चाहिए। जब हम किसी से एयरपोर्ट पर मिलते हैं तो कैसी बातें करना चाहिए, क्या बातें होना चाहिए। अगर हमें किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना है तो कौन से कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से पैरामीटर पर बात करनी चाहिए। जब हम जो है किसी मूवी पर बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, है ना, तो किस तरह से हमें बात करना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप इन सभी पर हम सेशन लेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है इंट्रोड्यूसिंग अदर पर्सन का, लेक्चर नंबर 14 में हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए इसी के साथ में एक बार मैं आपको इन नोट्स के बारे में और बता दूं। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, दरअसल फाउंडेशन कोर्स के चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, आप में से जो भी छात्र चाहे ले सकते हैं इसको। क्लियर है। 149 के एक छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट इसमें हिंदी, इंग्लिश, है ना, व्यक्तित्व विकास और साइबर सुरक्षा, डिजिटल जागरूकता। जिन दोस्तों को चाहिए, जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आपको वहां पर उपलब्ध तो हो जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना दिए गए हैं, बहुत पहले से रन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं हम लोगों से। व्हाट्सअप ग्रुप भी अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे साथ यहाँ पर आकर एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह लोधरी क्लासेस के नाम से उपलब्ध है। इसके अलावा एक और है लोधाजी क्लासेस क्लिप्स के नाम से, क्लिप्स, लोधाजी क्लासेस क्लिप्स एक यूट्यूब चैनल है, इसका एक ऑप्शनल चैनल है। आप चाहे तो वहां जाकर के हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है जो भी सेशन होने वाले हैं भविष्य में, है ना, यहाँ पर अगर नहीं मिलेंगे तो वहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे, या जो भी सेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते वो वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है ना तो 3rd ईयर के लिए और भी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर फाउंडेशन क्लासेस एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर इतनी आसानी से मिलती नहीं है।
तो मेरे ख्याल से जो भी सेशन में लेकर के आ रहा हूँ वो पूरे चैप्टर बाय चैप्टर दे रहा हूँ, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपको कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो सभी दोस्तों को ये सेशन प्रोवाइड करवाएं आप लोग और शेयर करें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।